स्पॉट राउंड में सिर्फ उन्हीं कॉलेजेस का नाम डालना। अगर आपने पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट दोबारा से बना के डाल दी और कोई भी कॉलेज आपको अलॉट कर दिया यूनिवर्सिटी ने, तो उस कॉलेज में ही जाके आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। इन केस अगर आपको अपग्रेडेशन मिल जाता है तो आपको बैलेंस अमाउंट पे करना पड़ेगा कॉलेज के अंदर कि अगर मैंने रिपोर्टिंग कर दी और मेरे को स्पॉट में एडमिशन नहीं मिला तो फिर क्या मेरी सीट चली जाएगी। आईपी यूनिवर्सिटी का फिजिकल रिपोर्टिंग का टाइम पीरियड ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। अब काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको उनके ड्रीम कॉलेज में एडमिशन मिल चुका है, काफी सारे स्टूडेंट ने मजबूरी में एडमिशन ले लिया है और काफी सारे स्टूडेंट्स ने खुश होकर एडमिशन ले लिया है। अब ऐसे में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अभी तक कोई भी अलॉटमेंट नहीं मिली, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने की काउंसलिंग के टाइम पे विड्रॉ ले लिया था या फिर उनकी कुछ गलतियों की वजह से उनका कॉलेज हाथ से निकल गया था। अब बात करेंगे कि ऐसे मौके के बारे में जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है, दैट इज योर स्पॉट राउंड ऑफ काउंसलिंग। अब ये स्पॉट राउंड है जिसमें काफी सारे स्टूडेंट्स को उम्मीदें होती है कि भाई मेरे को तो टॉप कॉलेज में एडमिशन मिल ही जाना है। इवन जिनको कॉलेजेस में अलॉटमेंट मिल चुकी है वो भी इस टाइम पे स्टूडेंट सोचते हैं कि मैं स्पॉट राउंड में दोबारा से जाकर ट्राई मार लूंगा। तो चलिए देखते हैं क्या आप स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल है, स्पॉट राउंड में कौन कौन से स्टूडेंट जा सकते हैं और स्पॉट राउंड का क्या प्रोसीजर होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि स्पॉट राउंड बेसिकली होता क्या है। स्पॉट राउंड आईपी यूनिवर्सिटी हर साल कंडक्ट करवाती है अपनी वैकेंट सीट्स को फिलअप करने के लिए। जैसे कि अभी रिसेंटली फिजिकल रिपोर्टिंग का टाइम पीरियड ओवर हो चुका है, राउंड 1, 2, 3 ऐसे करके स्टूडेंट्स ने अपने सभी कॉलेज में अलॉटमेंट मिली थी सबने जाके रिपोर्टिंग कर दी है। अब यूनिवर्सिटी फाइनल लिस्ट मंगाती है कॉलेज से कि भाई कितने स्टूडेंट्स आपके पास रिपोर्टिंग के लिए आए और आपके पास कितनी सीटें वैकेंट है जिनमें स्टूडेंट अब आगे आने वाले टाइम में अप्लाई कर सकता है। तो सभी स्टूडेंट्स को भी वो सीट्स वैकेंट डिस्प्ले कर दी जाएंगी। उसके अकॉर्डिंग अपनी चॉइस फिलिंग को आगे सॉर्ट कर सकते हैं कि कौन से कॉलेज को आपको ऊपर रखना चाहिए ताकि आपको इजीली एडमिशन मिल सके। आप चाहो तो हमसे भी सपोर्ट ले सकते हैं। स्पॉट राउंड के काउंसलिंग के अंदर आप लोग हमारे इस एडमिशन सपोर्ट के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इस फॉर्म के थ्रू हम आप लोगों को बता सकते हैं कि कहां पे आपकी प्रोबेबिलिटी एडमिशन मिलने की, कहां पे आपको एडमिशन लेना चाहिए, क्या सिर्फ आईपी यूनिवर्सिटी के नाम पे कहीं पे भी एडमिशन ले लेना चाहिए, साल बचाना है तो हमारे पास और कौन कौन से बायस सूटेबल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये सारी चीजें आप लोगों से एडमिशन सपोर्ट के फॉर्म में मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने सपोर्ट का फॉर्म नहीं फिल करा है, फिर आप फिल कर चुके हैं तो इस बार इस फॉर्म को जरूर फिल कर देना, क्योंकि हमने स्पॉट राउंड के लिए स्पेशल फॉर्म डिजाइन करा है। जितनी भी एंट्रीज होगी वो सारी फ्रेश होगी। हर एक स्टूडेंट से हम फ्रेश कैंडिडेट की तरह बात करने वाले हैं। तो आप लोग हमसे जुड़िए इस एडमिशन सपोर्ट के फॉर्म के थ्रू ताकि हम आप लोगों को स्पॉट राउंड के अंदर पूरा सपोर्ट पहुंचा पाए। तो अब बात करते हैं कि स्पॉट राउंड बेसिकली होता क्या है। तो स्पॉट राउंड बेसिकली एक ऐसा राउंड है जिसमें आपकी वैकेंट सीटें भरी जाती है। इसके लिए आपको 500 रुपए की रजिस्ट्रेशन करनी होगी। ये सभी के लिए मैंडेटरी है। जो भी स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेशन करना चाहता है उस स्टूडेंट को यहाँ पे 500 रुपए की रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करनी होती है, जो कि नॉन रिफंडेबल होती है और ना ही ये ट्रांसफरेबल होती है। तो आपको ये 500 रुपए अपने पे करने पड़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि क्या मैं भी इसमें अपना पार्टिसिपेशन कर सकता हूँ, जिसको ऑलरेडी कॉलेज मिल गया है, क्या वो स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है? यस, डेफिनेटली वो भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है। इवन अगर उसको अपग्रेडेशन मिल जाता है स्पॉट राउंड के अंदर तो वो स्टूडेंट वहाँ पे जाके अपना अपग्रेडेशन के लिए भी अप्लाई कर सकता है। वो क्या होता है प्रोसीजर वो भी देख लेना। तो यहाँ पे क्या होता है, सेम आपको स्पॉट राउंड के लिए भी चॉइस फिलिंग करने का मौका मिलेगा जैसा कि अभी तक के आपको राउंड्स में मिला था। फाइन। अब उसमें होता क्या है, अगर इन केस आपको अलॉटमेंट दे दी, यानी कि आपको आज की डेट में, यानी कि आपने अपनी चॉइस फिलिंग की शीट बनाई थी 1, 2, 3, 4, 5, आपको एक कॉलेज में अलॉटमेंट हो गई। अब आप चाह रहे हो कि मेरे को इससे ऊपर के कॉलेजेस मिल जाए, तो स्पॉट राउंड में सिर्फ उन्हीं कॉलेजेस का नाम डालना। अगर आपने पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट दोबारा से बना के डाल दी और कोई भी कॉलेज आपको अलॉट कर दिया यूनिवर्सिटी ने, तो उस कॉलेज में ही जाके आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। वहां पे आपकी फीस ट्रांसफर कर दी जाएगी और ऐसे में आपको वो कॉलेज लेना ही पड़ेगा। हमारे साथ ऐसे काफी सारे स्टूडेंट्स के केसेस हुए हैं जिनको स्पॉट राउंड में अप्लाई करने के बाद ऐसे कॉलेज में एडमिशन मिल गया जिनमें वो जाना ही नहीं चाहते थे। वहां से वो स्टूडेंट्स फिर दोबारा उस कॉलेज के अंदर रिवर्स नहीं कर पाए। तो अगर आपको एक बार अपग्रेडेशन मिल गया तो आप दोबारा से अपने डिसीजन को रिवर्स नहीं कर सकते। यू हैव टू गो टू न्यू कॉलेज अपग्रेडेड जो आपको एडमिशन मिलेगा। अब ये तो बात हुई उन कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पहले से ही कॉलेज मिल रखा है, वो बस यहाँ पे अपग्रेड करने आ रहे हैं। अब कौन से स्टूडेंट हैं हमारे पास, जो स्टूडेंट विड्रॉ ले चुके हैं वो भी स्पॉट राउंड में जा सकता है। जो स्टूडेंट कह सकते हैं कि जिसको कॉलेज में अलॉटमेंट नहीं मिला है वो भी यहाँ पे स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। और दूसरा क्या है, कोई भी सीईटी क्वालिफाइड स्टूडेंट है जिसने काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन ही नहीं करा है अभी तक, वो भी स्पॉट राउंड में एलिजिबल है एडमिशन लेने के लिए। अब बात कर लेते हैं अपग्रेडेड कैंडिडेट के बारे में। इन केस अगर आपको अपग्रेडेशन मिल जाता है तो आपको बैलेंस अमाउंट पे करना पड़ेगा कॉलेज के अंदर और जो न्यू अलॉटेड कॉलेज है। बाकी जो आपका पुराना कॉलेज था वहां से आपको इमीडिएटली रिफंड दे दिया जाएगा और रिफंड के बाद, यानी कि अगर इस कॉलेज में एक्स कॉलेज में आपको अलॉटमेंट मिली थी उसकी फीस थी 1.2, न्यू कॉलेज की फीस थी वाई जो कि है 1.3, तो आपको यहां से लेके
ये रिफंड यहाँ पे मिलेगा और आपको जो रिमेनिंग 10,000 है वो यहाँ पे आपको पे करने पड़ेंगे, क्योंकि जो न्यू कॉलेज की फीस होगी उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फी पेमेंट करनी पड़ेगी अपनी। तो ये है आप लोगों का फीस ट्रांसफर करने का प्रोसीजर। रिजल्ट अवेटेड स्टूडेंट्स भी यहाँ पे एलिजिबल है एडमिशन लेने के लिए, उनको बस अपनी अंडरटेकिंग देनी होती है। जिसको अभी तक एडमिशन नहीं मिला है वो यहाँ पे स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर स्पॉट राउंड के बाद भी सीट वैकेंट रह जाती है तो आगे के आपका स्पॉट 2 होगा या फिर डायरेक्टली सीयूटी वाले को मौका देगी यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है, आगे आपको पता चल जाएगा इसके बारे में। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो पॉइंट है स्टूडेंट के माइंड में जो कंफ्यूजन आता है कि अगर मैंने रिपोर्टिंग कर दी और मेरे को स्पॉट में एडमिशन नहीं मिला तो फिर क्या मेरी सीट चली जाएगी? जी नहीं, आपकी सीट नहीं जाएगी। ओनली इफ अगर आपका अपग्रेडेशन होता है तो अपग्रेडेड कॉलेज में आप जाओगे, नहीं तो आपकी पुरानी सीट आपके पास एज इट इज रहने वाली है। तो आपको परेशान नहीं होना, स्पॉट राउंड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको अपग्रेड मिल गया तो पुरानी सीट आप किसी भी कीमत में दोबारा नहीं ले सकते। जिसमें आप रिपोर्टिंग करके आ चुके वो सीट आपकी वहां से हट जाएगी। बाकी 15 पॉइंट हमारा यही कहता है कि भैया चॉइस फिलिंग सोच समझ के करना, अननेसेसरी कॉलेजेस के नाम स्पॉट राउंड में मत डालना। अगर आप अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हो तो सिर्फ उसी कॉलेज का नाम डालना जिसमें आप सच में अपग्रेड चाहते हो। अगर आपको ऐसा कोई कॉलेज मिल गया जिसमें आप नहीं जाना चाहते थे आपकी सीट के अकॉर्डिंग, तो आपको उस नए कॉलेज में ही जाके एडमिशन लेना पड़ेगा। पुराने सीट पे आपका कोई भी हक नहीं बनता है। तो ये है स्पॉट राउंड की कंडीशंस जो कि आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगी। बहुत ज्यादा एम्बिशियस आपको नहीं होना है और ये भी नहीं करना कि भैया मेरे को तो एडमिशन मिल गया चलिए जाके ट्राई मार लेता हूँ, एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा दूसरे कॉलेजेस के अंदर। तो ये गलती जानबूझ के मत करना। अगर आप जेन्युइनली चाहते हो कि मेरे को अपग्रेडेशन मिले तो उसके लिए आप सिस्टमेटिकली अपनी चॉइस फिलिंग करना, ज्यादा हाथ पर मत मारना इधर उधर। बाकी आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं एडमिशन सपोर्ट के साथ, जिसके अंदर हम आप लोगों को काउंसलिंग दे रहे हैं, स्पॉट राउंड की स्ट्रेटेजीज बता रहे हैं, ऐसे कॉलेजेस जहां पे आपको आज के डेट में भी डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है, एमक्यू के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, मैनेजमेंट कोटा की सीट्स के बारे में बता रहे हैं, स्पॉट राउंड में कहां पे आपकी प्रोबेबिलिटी बन सकती है, क्या आपको स्पॉट राउंड में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ये सारी चीजें हम आप लोगों की एडमिशन सपोर्ट के थ्रू क्लियर कर रहे हैं। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगी। क्योंकि वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक जरूर करना। जैसे स्पॉट राउंड की अपडेट आएगी मैं आप लोगों को अपडेट जरूर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट राउंड के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।